दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं इस महामारी संक्रमण से संक्रमित मरीजों की देखभाल या मरीज़ की अपने घर पर देखभाल, तो कैसे करें अपना बचाव, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, पूरे देश में इस महामारी वायरस के संक्रमण का कहर लोगों को डराए हुए है और इस महामारी के संक्रमण से लोग बुरी तरह से डरे हुए भी हैं। हर दिन मरीजों का आंकड़ा हर किसी को डरा रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है और साथ ही ऑक्सीजन की कमी से हालत और भी खराब होती जा रही है। मरीज के परिजन कोई बेड के लिए भाग रहा है तो कोई ऑक्सीजन के लिए भाग रहा है, लेकिन हर कोई इस महामारी के संक्रमण से इस जंग को जीत नहीं पा रहा है। ऐसे में मरीजों के परिजनों के संक्रमित होने का खतरा और भी बढ़ गया है। इसलिए अगर आप अपने किसी मरीज की देखभाल कर रहे हैं तो फिर आपको खुद बचाने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में उन महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक और बहुत ही ज़रूरी बातों को जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश साक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक नमो योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए कि इस महामारी के संकट में हम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी समय निकाल करके, बहुत ही आवश्यक समय में से कुछ समय निकाल करके कुछ ऐसी जानकारियां आप तक लेके आ रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उन महत्वपूर्ण जानकारियों से आप अवगत होने से बचे रहेंगे और वो जानकारियां आप तक नहीं पहुंचेंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वीडियो देखने में असमर्थ हैं या फिर आपके पास समय नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वेबसाइट namoyoga.in पर जाकर के भी आप इस महत्वपूर्ण जानकारियों को आप जान सकते हैं और वहां पर आप इस नमो योगा यूट्यूब चैनल की वीडियो भी देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको अपने कोई परिजन या आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई व्यक्ति इस महामारी के संक्रमण से संक्रमित है और आप उनकी देखभाल कर रहे हैं तो आप कैसे अपने आप को बचाएंगे जिससे आपको संक्रमित ना हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले उचित दूरी बनाकर रखें। अगर आपका मरीज अस्पताल में भर्ती है तो फिर आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको उससे उचित दूरी बनाकर रखनी है। यही नहीं, अस्पताल में तो इस महामारी के संक्रमण से संक्रमित हुए काफ़ी मरीज होते हैं। ऐसे में आपको अपना काफ़ी ख्याल रखने की आवश्यकता होती है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो कुछ भी हो जाए आपको सावधानी तो बरतनी ही है जो कि बहुत ही आवश्यक है और मरीज से उचित दूरी बनाकर रखनी है। कोशिश करें कि आप किसी से टच ना हो, किसी से आपके शरीर का कोई भी अंग टच ना हो। वहीं अगर आपका मरीज घर पर ही है तो आपको मरीज के सीधे संपर्क में नहीं जाना है, बल्कि आपको कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है। साथ ही उन्हें खाना दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं और कुछ भी दे रहे हैं तो यह सब आपको दूर से ही देना चाहिए। मरीज के सामने आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अपने जो भी आपका सामान है या मरीज का सामान है
उसको अलग अलग रखना है, उसके इस्तेमाल की चीज़ें और अपने इस्तेमाल की चीज़ों को मिक्स नहीं होने देना है। इसके अलावा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइज़र से धोते रहें। आप मरीज के साथ चाहे अस्पताल में हैं या फिर घर पर हैं, तो आपको ऐसी स्थिति में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। समय समय पर साबुन या हैंड वॉश से अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, साथ ही अपने हाथों को सैनिटाइज करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी मरीज की देखभाल नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको अपने हाथों को सैनिटाइज़र या साबुन से साफ करते रहना ही है। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने हाथों को सैनिटाइज या साबुन से या हैंड वॉश से आप साबुन को ठीक प्रकार से अपनी उंगलियों के बीच और अंगूठे के बीच और पूरी तरह से अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से क्लीन रखना है। इसके अलावा मास्क ज़रूर पहनें। आपको इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर ये वायरस से बचना है तो हमें मास्क ज़रूर पहनना है। आप अस्पताल में हैं, कहीं बाहर गए हैं या किसी से मिल रहे हैं, तो ऐसे में आपको मास्क ज़रूर पहनना है। यही नहीं, इस महामारी की इस दूसरी लहर को देखकर डॉक्टर डबल मास्क पहनने की भी सलाह दे रहे हैं, जिसके बारे में आप हमारी अन्य वीडियो में भी देख सकते हैं कि डबल मास्क बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अगर आवश्यकता पड़े तो आप डबल मास्क पहने। अगर आप किसी ऐसे संक्रमित स्थान पर जा रहे हैं जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक है, तो आप एक के अलावा दूसरा मास्क भी उसके ऊपर पहन सकते हैं। इसके अलावा ग्लव्स भी है ज़रूरी। दोस्तों, आप अपने मरीज को खाना देते रहे हैं या फिर दवाइयाँ दे रहे हैं, उसके लिए सामान लेने जाते हो या फिर उसको सामान आप दे रहे हैं, तो आपको इस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ग्लव्स भी ज़रूर पहनने चाहिए। साथ ही साथ समय समय पर इन ग्लव्स को बदलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार ग्लव्स पहन लिए और पूरे दिन उन ग्लव्सों से ही आप उस मरीज़ का सामान पकड़ रहे हैं, अपना सामान उसको पकड़ा रहे हैं, फिर उसी हाथ से कोई दूसरी चीज़ टच कर रहे हैं, तो वो वायरस आपके ग्लव्स पर लग करके वो दूसरे स्थान तक वो ट्रांसमिशन करने में सफल हो जाएगा और वह संक्रमण को फैलाता रहेगा। तो ग्लव्स पहने और ग्लव्स को भी सैनिटाइज करते रहें और अपने हाथों को ग्लव्स को धोते रहें और ज़रूरत पड़ने पर ग्लव्स को बदलते रहें। इसके अलावा गर्म पानी पिएं। एक तो मौसम हर वक्त करवट ले रहा है और ऊपर से ये महामारी का वायरस, ऐसे में आपको गर्म पानी ही पीना चाहिए। अधिक गर्म ना हो, लेकिन पानी को गर्म करके आप पिएं, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। गर्म पानी हमारे शरीर में वायरस को ख़त्म करने में और उससे लड़ने में हमारी काफ़ी मदद करता है। इसलिए ठंडे पानी की जगह आप गर्म या गुनगुने पानी का सेवन आपको करना है। आपको गुनगुना पानी ही पीना है, जिससे आपका शरीर इस वायरस से लड़ने में सक्षम हो और सामर्थ्य बना रहे और ये वायरस आपके शरीर से बाहर चला जाए और आप फिर से स्वस्थ हो जाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी से इस महामारी के प्रकोप से, हमारा देश जो जूझ रहा है, इससे जल्द ही बाहर निकलेंगे और फिर से नए भारत की शुरुआत करेंगे। आज हमारे देश में इस महामारी ने पूरी तरह से हमारे देश के रीढ़ को तोड़ के रखा है, हमें बहुत ही मजबूर किए हुए हैं, हमें अपने घरों में कैद किए हुए हैं। हमारे कारोबार, हमारे रिश्तेदार सभी एक एक करके नष्ट होते चले जा रहे हैं, लोग संक्रमित होते जा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। आज हर
देशवासी का दिल रोने को हो रहा है, सभी डरे हुए हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। तो ऐसे समय में मैं डॉक्टर दिनेश साक्या अपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय में से कुछ समय निकाल के आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुंचाता हूं और पहुंचाता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारियाँ बहुत ही पसंद आती होंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये सारी की सारी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें और आप इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सफाई, दवाई और कड़ाई, जीतेंगे इस महामारी से लड़ाई।